हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, कल हमने साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट किया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, यानी कि अम्ल क्षार एवं लवण। इसमें हमने कल अम्ल एवं क्षार के बारे में जाना। तो ठीक है, तो हमने देखा था कि जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, और इसकी हम डेफिनेशन ले तो जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, जलीय विलयन में क्या करते हैं, यानी कि अगर हम उन्हें पानी में घोले तो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था H2SO4। ठीक है, जब अगर आप इसको क्या करोगे, अगर इसको जलीय विलयन लोगे यानी कि इसको पानी में घोलोगे तो क्या करेगा, ये H+ आयन देगा, प्लस क्या होगा SO4-2 आयन बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि जितने भी आपके अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, जलीय विलयन में क्या करते हैं आपके, यानी कि अगर आप उसे पानी में घोलो तो क्या करेंगे, H+ आयन देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये हो गया, हमने बताया था जो आपके एसिड्स होते हैं वो जल में घुल के क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो H+ है, ठीक है, H+ है, ये कभी कभी क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, जो आपका H+ होता है, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H3O+ आयन बनाता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, H3O+ आपका किसका फॉर्मूला हो गया, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो, और इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड के बारे में बताया था। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी क्या होते हैं, जल में क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्या करते हैं, जल में क्या करते हैं, H+ आयन देता है। वीक एसिड वो होते हैं जो जल में घुल के क्या करते हैं, बहुत जल्दी आयनित नहीं होते, यानी कि H+ आयन बहुत जल्दी नहीं देते हैं। ठीक है, अब देखो, फिर उसके बाद हम क्षार की बात करते हैं, यानी कि बेस की बात करते हैं। ठीक है, बेस की बात करते हैं तो बेस क्या होते हैं आपके, टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। हमने कहा था बेस जो होते हैं, यानी कि जो आपके क्षार होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, और जो आपके बेस होते हैं वो क्या करते हैं, जलीय विलयन में क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब OH- आयन है, इसमें भी क्या होते हैं, एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, इसमें भी आपके स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यानी कि प्रबल प्रबल क्षार, और होता है आपका एक वीक वीक बेस, यानी कि दुर्बल क्षार। अब यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग, अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो जल में क्या होगा, बहुत जल्दी OH- आयन देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। जो वीक बेस होगा जो जल में क्या होगा, बहुत जल्दी क्या कर रहे हैं, OH- आयन नहीं देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या हो गया, NaOH हो गया आपका। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका QH हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, क्या है, जल में घुल के क्या करते हैं, बहुत जल्दी क्या करते हैं, आपके OH- आयन देते हैं। अगर आप वीक बेस की बात लो तो इसमें आपका आ जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, और क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसे बहुत से क्या होता है, आपके वीक बेसिस होते हैं। तो ये मैंने दो एग्जांपल बता दिया आपके, स्ट्रॉन्ग बेस का क्या हो गया, NaOH KOH हो गया, और आपका जो वीक बेस हो गया आपका MgOH का होल ट्वाइस और COH का होल ट्वाइस, से क्या हो गया, आपके वीक बेस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक बात करी थी, देखो जो आपका एसिड होता है, ठीक है, लिटमस पेपर होता है। ठीक है, यानी कि इंडिकेटर्स होते हैं, क्या होता है आपके इंडिकेटर्स, यानी कि सूचक होते हैं। ठीक है, अब ये सूचक क्या होते हैं, अम्ल, कोई भी जो आपका क्या कहते हैं पदार्थ है वो क्या है, अगर वो आपका अम्ल है या बेस है, ठीक है, एसिड है या बेस है, उसके बारे में हमें क्या करता है, जानकारी देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूचक बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या था, एक लिटमस पेपर हमने लिया था, लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर क्या होता है, जो एसिड होता है, एसिड पेपर का लिटमस पेपर एक होता है रेड होता है, एक होता है ब्लू होता है। जो आपका जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, एसिड होता है, वो क्या करता है, ब्लू से क्या कर देता है, रेड कर देता है लिटमस पेपर को। और अगर हम बेस की बात करें तो ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, ब्लू कर देता है। अब देखो इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है आपके, एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, प्राकृतिक सूचक हो गया,
और एक हो गया आपका सिंथेटिक सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि संश्लेषित सूचक, ठीक है। यानी कि अब देखो, नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो क्या होता है हमें प्राकृतिक रूप से हमें क्या होते हैं प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, जो क्या होता है मानव द्वारा बनाया गया होता है, यानी मनुष्य खुद बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। इससे हमें क्या ज्ञान होता है कि कोई भी जो आपका रासायनिक पदार्थ है वो आपका अम्ल है या क्षार है, उसके बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। और एक होता है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ये होता है, इसमें क्या होता है, हम किसी भी वस्तु की यानी किसी भी पदार्थ की स्मेल से हम बता सकते हैं कि ये क्या है, आपका एसिड है या बेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। जैसे इसमें आपका पहला हो गया आपका लिटमस पेपर हो गया, ठीक है। और टर्मरिक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आपके नेचुरल इंडिकेटर हो गए। देखो अब नेचुरल इंडिकेटर में क्या होगा, जो आपका लिटमस पेपर होता है, ठीक है, जो आपका लिटमस पेपर वो क्या होता है, रेड होता है, और दूसरा क्या होता है आपका ब्लू होता है, ठीक है। अब देखो, अगर आप लिटमस पेपर को, ठीक है, अगर आप रेड लिटमस पेपर को अगर आप क्या करोगे, बेस में डालोगे, ठीक है, अगर बेस में डालोगे तो रेड लिटमस पेपर किस में चेंज होगा, रेड से किस में चेंज हो जाएगा, वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। रेड से किस में हो जाएगा, ब्लू में चेंज हो जाएगा। अगर आप क्या करोगे, और अगर आप क्या करोगे, एसिड में क्या करोगे, ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे, ठीक है, अगर एसिड में आप ब्लू लिटमस पेपर को डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू से कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका बेस होता है, ठीक है, वो लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा, नीला कर देता है, ठीक है। और जो आपका एसिड होता है वो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि जो भी आपने रासायनिक पदार्थ लिया है वो आपका कैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब आपने देखा कि अगर हमने रेड लिटमस पेपर को बेस में डाला तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू हो गया, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, ब्लू को आप किस में डालोगे, रेड में डालोगे, ठीक है। ब्लू को अगर आपने एसिड में, देखो ब्लू, आपका जो ब्लू लिटमस पेपर था आपने उसको एसिड में ला दो, ब्लू से किस में हो गया, रेड हो गया। अगर आप देखो, अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर किस में डाला, बेस में डाला, तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो ब्लू है तो वो कैसा रहेगा, ब्लू ही रहेगा। अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर आपने अगर बेस में डाला तो कैसा, कोई कलर चेंज नहीं रहेगा, ब्लू का ब्लू रहेगा। अगर आपने रेड लिटमस पेपर को क्या करा, अगर एसिड में डाला तो रेड का क्या रहेगा, रेड रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका लिटमस पेपर, ये क्या हो गया आपका नेचुरल इंडिकेटर हो गया, जो कि हमें प्राकृतिक रूप से क्या होता है, प्राप्त होता है। अब आता है आपका टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक में क्या होता है, अब देखो टर्मरिक, अगर आप टर्मरिक को क्या करोगे, अगर आप किसमें डालोगे, एसिड्स में, अगर आप टर्मरिक को क्या करोगे, एसिड्स में डालोगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज, इसमें क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर आप टर्मरिक को क्या करोगे, बेस में डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाता है। तो आपने जैसे देखा होगा घर में, अगर आपके कपड़ों में क्या होगा, हल्दी का दाग लग जाता है, ठीक है, अगर आपके कपड़ों में हल्दी का दाग लग जाता है, अगर आप उसको साबुन से धोते हो, ठीक है, क्योंकि साबुन क्या होता है, क्षारीय नेचर का होता है, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है। तो अगर आप उसको क्या करोगे, कपड़े धोते हो तो आपका जो कलर होता है, ठीक है, पीले से कैसा होने लग जाता है, वो रेड होने लग जाता है, किसकी वजह से, क्षार की वजह से, ठीक है। अगर एसिड डालेगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेचुरल इंडिकेटर हो गया। अब हम बात करते हैं आपकी सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं, ठीक है। संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, यानी कि संश्लेषित सूचक, यानी कि जो क्या है मनुष्य द्वारा बनाया जाता है प्रयोगशाला में, उसको हम क्या बोलते हैं, संश्लेषित सूचक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आपका एक आता है आपका फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन
और एक आता है आपका मिथाइल, मिथाइल ऑरेंज। ये क्या होते हैं, दो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल, ऐसा को आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं, सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर ये क्या होता है, कृत्रिम रूप से बनाए गए होते हैं, ठीक है, मानव द्वारा बनाए गए होते हैं प्रयोगशाला में। अब देखो, अगर आप क्या करोगे, इसका अगर एसिड बेस की हमें क्या करनी है, वो लेनी है जानकारी कि एसिड है या बेस। अगर आप क्या करोगे, फिनोप्थिलीन को अगर क्या आप करोगे एसिड में, जो आपका फिनोप्थिलीन होता है क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। अगर आप इसको एसिड में डालोगे, ठीक है, अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कैसा रहेगा, कलरलेस है तो कैसा रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, ठीक है, कलरलेस रहेगा, ठीक है। अगर आप क्या करोगे, अगर फिनोप्थिलीन को आप किस में डालोगे, बेस में डालोगे, ठीक है, तो जो ये आपका फिनोप्थिलीन कलरलेस था तो कैसा हो जाएगा, ये पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो अगर पिंक कलर का हो जाएगा तो इससे ये जान पहचान होगी कि ये जो भी डालिए वो क्या है, आपका बेस है, ठीक है। अब देखो, हम मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो कैसे कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अगर आप मिथाइल ऑरेंज को क्या करोगे, अगर एसिड में, अगर आप इसमें क्या करोगे, एसिड डालोगे तो जो उसका कलर क्या हो जाएगा, इसका रेड हो जाएगा, ठीक है, रेड हो जाएगा। अगर अगर आप इसमें बेस डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पहचान होती है कि एसिड है या बेस है। अगर आप फिनोप्थिलीन को अगर एसिड में डालोगे तो कैसा होगा, कलरलेस ही रहेगा, कलरलेस तो कलरलेस होता है ये, और कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, क्या होगा, कलरलेस रहेगा। अगर आप बेस में डालोगे तो कैसा रहेगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मिथाइल ऑरेंज है, ये मिथाइल ऑरेंज का कलर आपका कैसा होता है, ऑरेंज होता है। अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो उसका कलर कैसा होगा, रेड होगा। अगर आप बेस में डालोगे तो कैसा रहेगा, येलो होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स की, ठीक है, होल फैक्ट्री इंडिकेटर की बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ऑर्डर्स, इनकी एक ऑर्डर होती है, यानी कि क्या होती है, स्मेल होती है, ठीक है। जैसे इसमें हम एग्जांपल लें, अनियन का लेते हैं, अनियन हो गया, क्लोव हो गया, ठीक है। अगर देखो, अब ये देखो, अगर आप क्या करो, अगर अनियन का अगर आप क्या करो, पेस्ट ले रहे हो तो इसकी क्या होती है, एक स्मेल होती है, ठीक है। अगर आप अनियन को क्या करोगे, एसिड्स में डालोगे तो उसमें क्या होगा, उसकी स्मेल में क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप इनको क्या करोगे, अगर आप इनको एसिड में डालोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर उसमें बेस में डालोगे, जो इनकी स्मेल होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इससे हम बता सकते हैं कि कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस है वो क्या है, आपका एसिड है या बेस है। उसके बारे में हम इन इंडिकेटर्स की वजह से, इंडिकेटर्स की सहायता से हम क्या करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गई आपकी इंडिकेटर्स की बात, कि कोई भी चीज़ अम्ल है या क्षार है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इन इंडिकेटर्स से। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद बात करते हैं होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, ठीक है, ठीक है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इंडिकेटर, इंडिकेटर यानी कि सार्वत्रिक सूचक। अब देखो, जो आपके नेचुरल, सिंथेटिक या ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गया, इससे तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि आपका जो कोई भी जो केमिकल सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होता है जिससे हम ये बता सकते हैं कि इसमें कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन सा क्या है, दुर्बल अम्ल है, यानी कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड कौन सा है और वीक बेस कौन सा है, इसके बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आपने पीएच स्केल का नाम सुना होगा, ठीक है, पीएच स्केल होती है और पीएच स्केल का इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन की कितनी क्या है मात्रा उसमें है। अब यहाँ पे देखो, पीएच स्केल जो होती है आपकी, जो पीएच स्केल होती है उसका मान देखो, जो पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल का मान, ठीक है, स्केल की जो वैल्यू होती है आपकी पीएच, जो पीएच स्केल की वैल्यू होती है आपकी जीरो से कैसे देखो, जैसे देखो ये आपकी क्या है, एक पीएच स्केल है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है जीरो से लेके कितनी होती है, 14 तक होती है, ठीक है, जीरो से लेके क्या होती है, 14 तक होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो H प्लस की जो सांद्रता यानी कंसंट्रेशन H प्लस की क्या होती है, मात्रा इस साइड क्या होती है आपकी ज़्यादा होती है, और बीच में 7, यहाँ पे अगर 7 है, और यहाँ पे क्या होती है OH नेगेटिव की सांद्रता क्या होती है
अधिक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था, जितना जो क्या करते हैं जल में क्या कहते हैं H+ आयन देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। जो जल में क्या कहते हैं OH नेगेटिव आयन देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर आप क्या करोगे, अगर 7 से नीचे कोई वैल्यू आ रही है तो वो केमिकल सब्सटेंस आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा, ठीक है। क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर क्या किसी केमिकल सब्सटेंस की वैल्यू क्या आ रही है, 7 से अगर ज़्यादा आ रही है, ठीक है, 7 से अगर ज़्यादा आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, आपका बेसिक नेचर होगा, ठीक है, ठीक है, बेसिक नेचर होगा। अगर देखो क्या है 0 से 7 के बीच है तो वो क्या हो गया आपका, एसिडिक हो गया। अगर क्या 7 से 14 के बीच में है वो क्या हो जाएगा आपका, बेसिक हो जाएगा। और अगर क्या है कोई भी केमिकल सब्सटेंस है वो आपका क्या है, 7 है, ठीक है, करेक्ट क्या है 7 पे है तो वो क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है 0 से 7 तक क्या होता है, 7 से नीचे, 7 से नीचे अगर कोई भी क्या कहते हैं वैल्यू आ रही है तो वो क्या हो जाएगा आपका एसिडिक होगा। अगर क्या होगा 7 से क्या होगा ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका बेसिक हो जाएगा। अब देखो जितना यहाँ पे देखो, अगर जितना यहाँ को क्या करेगा ये कम होते जाएगा, ठीक है। जितने केमिकल सब्सटेंस की वैल्यू 7 से नीचे को जाएगी उतना ही वो क्या हो जाएगा, प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। वो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। अगर 1 2 3 इस बीच में आ तो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और यहाँ पे जाएगा इससे आगे को जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका वीक एसिड होगा, ठीक है। अगर आपके देखो वैल्यू क्या है 7 से आगे 14 तक जा रही है, ठीक है, 14 तक जा रही है तो वो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगर उसको क्या है 14 से कम हो रही तो क्या हो जाएगा आपका वीक बेस हो जाएगा, ठीक है। और देखो अगर 7 है, अगर करेक्ट क्या है 7 है तो वो आपका जो सब्सटेंस है वो क्या है आपका न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन है, ना तो वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है, ठीक है। वो क्या है आपका उदासीन है, ठीक है। तो पीएच स्केल से हम ये पता लगाते हैं कि जो आपका अम्ल है वो क्षार है वो कितना प्रबल है, ठीक है, उसके बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है, हमने सीख लिया। और पीएच स्केल्स के बारे में भी हमने जाना, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो हम बेसिस पढ़े थे, तो बेसिस में क्या होता है, एक आता है आपका एल्कली आता है, ठीक है, एल्कली टर्म आता है, ठीक है। एल्कली क्या होता है, एक प्रकार क्या होता है क्षारी होता है, ठीक है। क्या होता है, ये भी क्या होता है क्षार ही होता है। तो इसमें क्या होता है जो एल्कली होते हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी क्या होते हैं वाटर में क्या होते हैं घुलनशील होते हैं, ठीक है। वाटर में क्या होते हैं बहुत जल्दी क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अगर हम एल्कली को क्या करें, अगर हम पानी में डालें तो क्या करेंगे बहुत जल्दी उसमें क्या हो जाते हैं घुल जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं एल्कली बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं एक प्रकार के क्या होते हैं क्षार होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, जो एल्कली की एग्जाम्पल है, जैसे क्या हो गया आपका NaOH हो गया, NaOH हो गया, KOH हो गया, आपका कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस हो गया। क्या हो गया आपके एल्कली के एग्जाम्पल हो गए, यानी कि क्या होते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं, ठीक है, यानी कि जल में क्या होते हैं ये घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया इसका जो यानी कि जो सभी क्षार होते हैं, ठीक है, जो ऑल बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं कहते हैं वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। लेकिन जो आपके एल्कली होते हैं वो क्या होते हैं वाटर में क्या होते हैं डिजोल्व होते हैं, ये जल में क्या होते हैं घुलनशील होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं एल्कली बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं एक प्रकार के क्षारी होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए जैसे NaOH हो गया, KH हो गया, CaOH और होल ट्वाइस हो गया, ये क्या हो गया आपके एल्कली हो गए, ठीक है। तो देखो आज हमने क्या करा, फिर हमने इंडिकेटर्स के बारे में जाना, ठीक है, उसमें हमने नेचुरल सिंथेटिक और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के में जाना। फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में जानेंगे, पीएच स्केल के बारे में जाना। तो अब ये टॉपिक आपका यहाँ क्लियर हो गया है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।